जय हिंद दोस्तों। 15 अगस्त 1947 ये दिन आखिर किसको याद नहीं होगा जब भारत को आज़ादी मिली और हमारा भारत देश एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश बना। पर इस दिन से पहले भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ जिसमें दोनों देशों को काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि ये बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था बल्कि करोड़ों लोगों की इमोशन का था, जिनमें कई लोगों की जानें गई और काफी नुकसान हुआ। तो हम आपको इस वीडियो में आज़ादी से जुड़े 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत को 15 अगस्त को ही क्यों आज़ादी मिली? क्योंकि उस समय भारत में वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन थे। माउंटबेटन ने ही निजी तौर पर भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त का दिन तय करके रखा था। बताया जाता है कि इस दिन को वे अपने कार्यकाल के लिए बहुत सौभाग्यशाली मानते थे। इसके पीछे दूसरी खास वजह ये थी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 15 अगस्त के दिन ही जापान ने ब्रिटेन के सामने सरेंडर किया था। भारत के स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन जब देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तो गांधी जी इसके जश्न में शामिल नहीं हुए थे। महात्मा गांधी आज़ादी के दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां वे हिंदुओं और मुसलमान के बीच हुए सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर बैठे थे। हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक श्वेत पत्र के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के एक दिन बाद 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच की सरहद तय नहीं हुई थी। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ था, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी रेड क्लिफ ने बनाई थी। वो इससे पहले कभी भी भारत में नहीं आए थे और उन्होंने दोनों देशों की भौगोलिक स्थिति जाने बगैर सीमा रेखा तय की थी, जिससे भारत और पाकिस्तान दोनों देश उनसे नाखुश थे। भारत 15 अगस्त को आज़ाद जरूर हो गया था, लेकिन भारत देश के पास अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन यह राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया था। 15 अगस्त भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस है, जिसमें दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ, ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आज़ाद हुआ। भारत पाक बंटवारे के दौरान जन धन जल जमीन के साथ साथ सभी दफ्तरों की कॉपी किताबें, मेज कुर्सी से लेकर टाइपराइटर और पेंसिल तक का बंटवारा हुआ था। इसके अलावा पगड़ी, बल्ब, पेन, लाठी, बांसुरी, मेज, कुर्सी, राइफल आदि छोटी छोटी चीजों का भी बंटवारा हुआ था। दोस्तों, इसके अलावा आज़ादी के बाद भारत में रह गए ब्रिटिश वाइसरॉय की बग्गियों का बंटवारा सिक्का उछलकर किया गया था। इस दौरान 6 भारत को और 6 बग्गी पाकिस्तान को मिली। टॉस जीतने पर भारत को सुनहरी बग्गी मिली थी। भारत में स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय की किताबों का बंटवारा भी हुआ था। इस दौरान पुस्तकालय की एक शब्दकोश यानी डिक्शनरी को फाड़कर दोनों देशों के बीच आधा आधा बांटा गया था। इसके अलावा इनसाइक्लोपीडिया और ब्रिटेनिका को भी आधा आधा बांटा गया। आज़ादी के बाद भारत ने अपना पूरा ध्यान संविधान बनाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं का गठन करने में लगाया, जबकि पाकिस्तान अपने आंतरिक मसलों में ही जूझता रहा और भारत ने संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार कर 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत देश में लागू कर दिया और भारत एक गणराज्य बना, जबकि पाकिस्तान को अपना संविधान बनाने में 26 साल लगे। और पाकिस्तान ने 23 मार्च 1956 को अपना संविधान बनाकर खुद को एक इस्लामिक गणराज्य घोषित कर दिया, मगर बाद में उसने संविधान में काफ़ी सुधार किए और पाकिस्तान का मुख्य संविधान 1973 में बनकर तैयार हुआ, यानी 26 साल पाकिस्तान को अपने संविधान बनाने में लगे। जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में ही दुनिया का सबसे बड़ा संविधान तैयार कर दिया और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बना। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ऐसे ही दूसरे लॉन्ग वीडियो को भी ज़रूर देखें। जय हिंद।